पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया है? तो मौर्य काल में अशोक ने 3 प्रकार के अभिलेख बनवाए थे, स्तंभ लेख, गुहा लेख, शिला लेख। ठीक, तो उसमें सारा अशोक ने अपना अभिलेख लिखवाया था। तो गुहा लेख के अंदर 2 बहुत प्रसिद्ध गुफाएं हैं, एक है बराबर और दूसरी है नागार्जुनी। तो बराबर में टोटल 4 गुफाएं हैं, नागार्जुनी में 3। तो बराबर की ही गुफा है लोमस ऋषि। तो लोमस ऋषि गुफा में सबसे पहले मेहराब युक्त प्रवेश द्वार मिले हैं। ठीक, तो भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? तो लोमस ऋषि गुफा, और ये मौर्य काल का है। ठीक, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, वर्ष 1556 भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो बंगाल शैली की जो स्थापना है वो तो 19वीं सदी में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन चला जाएगा। और यहाँ पे 1556 में भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो उस समय भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन हुआ था। ठीक है, गोवा में सबसे पहले मशीन आई थी। तो वर्ष 1556 भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन हुआ था। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा इसका। नेक्स्ट है, राजस्थान चित्र श्रृंखला के रचनाकार कौन है? तो राजस्थान चित्र श्रृंखला के रचनाकार हैं SH रजा। ठीक है, सैयद हैदर रजा, याद रखेंगे। इनके और भी बहुत सारे प्रसिद्ध चित्र हैं, जैसे कश्मीर की गली है। ठीक, कश्मीर की गली याद रख लेंगे। कश्मीर की गली के बाद है चौपाटी, इनका एक चित्र है। तो ये सारे कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं। तो राजस्थान चित्र श्रृंखला SH रजा का है, तो पहला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रांकन किसने किया था? तो चित्रांकन में पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रांकन जो किया था वो FN सूजा ने किया था 1949 में। ठीक, याद रख लेंगे। जो पैक ग्रुप था प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये हुसैन भी उसमें थे, रजा भी थे और सूजा भी थे। ठीक है, तो पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का जो चित्रांकन है वो सूजा ने किया 1949 में, याद रख लेंगे। नेक्स्ट, कौन सा कलाकार अपनी न्यूनतमवादी मूर्तियों और स्थापनाओं के लिए जाना जाता है? तो न्यूनतमवादी मतलब मिनिमलिज्म। ठीक है, मिनिमलिज्म मूर्तियों के लिए कौन सा कलाकार जाना जाता है? तो वो हो जाएंगे कार्ल एंद्रे। ठीक, कार्ल एंद्रे जो है, इनकी जो DOB है 1935 है। तो यहाँ से ये सही हो जाएंगे। इनके और भी बहुत सारे जो मूर्ति शिल्प हैं, जैसे लीवर है इनका। ठीक है, ये न्यूनतमवादी मूर्तिकार हैं, तो इनके वर्क हैं, लीवर है एक, उसके बाद हॉर रोज है। तो ये कुछ वर्क याद रख लेंगे। और कार्ल आंद्रे जो हैं ये मिनिमलिज्म स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की कौन सी शैली पश्चिम भारतीय शैली के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिम भारतीय शैली जो है वो जैन शैली। जो पाल शैली है ये पूर्वी शैली इसको बोलते हैं, और जो जैन शैली है यानी कि अपभ्रंश शैली जो है, ठीक है, इसी को ही अपभ्रंश भी बोलेंगे, और ये पश्चिम भारतीय शैली है। पाल शैली को पूर्वी शैली बोला था लामा तारानाथ जी ने। ठीक, लामा तारानाथ, और सेम लामा तारानाथ जी ने ही अपभ्रंश शैली को पश्चिमी भारतीय शैली बोला था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चित्रकला की कौन सी शैली पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से जानी जाती है? तो जैन शैली या अपभ्रंश शैली। नेक्स्ट जो है, भारत में ओलियोग्राफ प्रेस की स्थापना सर्वप्रथम किसने की? तो राजा रवि वर्मा ने की थी 1894 में। ठीक है, मुंबई में, मुंबई के घाटकोपर में, घाटकोपर नामक स्थान पे की थी इन्होंने। चित्रों की अधिक मांग बढ़ जाने के कारण इनको ये प्रेस लगाना पड़ा था। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। तो भारत में ओलियोग्राफ प्रेस की स्थापना किसने की? तो राजा रवि वर्मा 1894 मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संतों के भित्ति चित्र का निर्माण किसने किया?
तो ये किया था विनोद विहारी मुखर्जी जी ने। ठीक है, इनसे रिलेटेड दो क्वेश्चन आते हैं। पहला तो यही कि मध्ययुगीन हिंदू संत, मेडिवल हिंदू संत, ये किसने बनाया? तो विनोद विहारी मुखर्जी ने। इनका जो जन्म हुआ था 1904 में, ठीक है, कोलकाता में हुआ था जन्म। कोलकाता याद रख लेंगे, और कोलकाता में अगर प्रांत याद रखना है तो बेहाला। और इनसे क्वेश्चन और आता है कि इनर आई मूवी किस कलाकार ने बनाई है? सत्यजीत रे ने। ये मूवी सत्यजीत रे ने बनाई है और विनोद विहारी मुखर्जी पे। तो ये एक क्वेश्चन, और एक मध्ययुगीन हिंदू संत, ये काफ़ी आता है विनोद विहारी मुखर्जी से संबंधित, तो दोनों याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता का महान पैगंबर किसे कहा गया है? तो ये कहा जाता है रिम्ब्रा जी को। रिम्ब्रा जो 1606 डीओबी है इनकी, और बारोक पीरियड के कलाकार हैं। ठीक है, बारोक काल के। इनके बहुत सारे वर्क लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे थ्री ट्री है। ठीक है, थ्री ट्री इनका फेमस है। एक है नाइट वॉच है, नाइट वॉच, या फिर हिंदी में देता है रात्रि के पहरी। और उसके बाद है रिटर्न ऑफ प्रोडिगल सन है। तो काफ़ी फेमस आर्टिस्ट हैं रेम्ब्रा। 1606 डीओबी, बारोक पीरियड के कलाकार हैं, और इनको सभ्यता का महान पैगंबर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का प्रतीक रंग क्या है? तो वीर रस का प्रतीक रंग जो है रेड को ही करते हैं, लाल को। ठीक है, ये वीर रस का है। क्रोध, प्रेम, सारी जो चीज़ें हैं रेड रंग से संबोधित की जाती हैं उसको, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कला विलास नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? कला विलास ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं क्षेमेंद्र। ये कश्मीर के हैं और कश्मीर सौंदर्य शास्त्री हैं ये। ठीक है, तो स्थान याद रख सकते हैं कश्मीर, और ये कश्मीर के हैं सौंदर्य शास्त्री। ठीक है, कला विलास क्षेमेंद्र जी की रचना है। इसके बाद नेक्स्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग के रचयिता कौन है? तो स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग बनाया था विवान सुंदरम जी ने। ठीक, ये 1998 में बनाया था कोलकाता में। कोलकाता में बनाया था इन्होंने, और विक्टोरिया मेमोरियल पे। ठीक है, वो भी याद रख लेंगे, ये नेट में भी आ चुका है क्वेश्चन, विक्टोरिया मेमोरियल। तो स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग बनाया विवान सुंदरम ने 1998 में कोलकाता में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बारोक कला का उद्भव कहाँ हुआ है? तो बारोक कला का उद्भव जो है इटली में हुआ है। पहले उद्भव इटली में हुआ है, उसके बाद ये जर्मनी में, मध्य यूरोप में, स्पेन में, सभी जगह फैला। तो उद्भव अगर देखेंगे तो इटली में। ठीक है, ये याद रख लेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। थर्ड, अगला क्वेश्चन है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने की? तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना जो है ये सवाई राम सिंह जी ने की है, और ये किया इन्होंने 1857 में। और इन्होंने ही पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। तो दो काम इनका याद रख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया, और दूसरा महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ, ये मुग़ल काल का बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। तो चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ जो है ये अबुल हसन जी ने बनाया है। अबुल हसन जो थे वो जहांगीर टाइम के कलाकार थे, और अबुल हसन जहांगीर टाइम के सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे। और इनके और भी बहुत सारी कृतियाँ हैं, जैसे बैलगाड़ी है। ठीक है, बैलगाड़ी है, और उसके बाद जहांगीर मेडोना का चित्र लिए हुए ये एक चित्र है। तो अबुल हसन का है चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ। नेक्स्ट है, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं W.G. आर्चर। ठीक है, पहाड़ी शैली से संबंधित इसमें बहुत सारी डिटेल्स लिखी गई हैं। तो इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, इसके राइटर हैं W.G. आर्चर। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, भीष्म प्रतिज्ञा नामक चित्र किसने बनाया है? तो भीष्म प्रतिज्ञा बनाया राजा रवि वर्मा ने। ठीक है, अधिकतर पौराणिक जो कथाएं थी उसको राजा रवि वर्मा ने ही चित्रित किया है।
तो भीष्म प्रतिज्ञा बनाया राजा रविवर्मा ने। नेक्स्ट है, अजंता की कौन सी गुफाएं हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो हीनयान जो गुफाएं हैं वो है 8वीं से लेकर 13वीं तक। ठीक है, 8 से लेकर 13 तक ये हीनयान से संबंधित हैं। हीनयान और महायान दो संप्रदाय हैं। हीनयान यानी प्रतीक पूजा। ठीक, तो 8 से 13 तक हीनयान है। यहाँ से चैत्य और विहार भी याद कर लेंगे, वो भी पूछा जाता है। तो चैत्य जो है 9, 10, 19 और 26, 29 ये चैत्य हो जाएंगे, और हीनयान जो है 8 से 13 तक, ये याद कर लेंगे। तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? तो ब्लैक पैगोडा कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ठीक है, याद रखेंगे ये 13वीं शताब्दी का है और गंगवंश में बना है। अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। और ब्लैक पैगोडा के साथ ही यहाँ याद कर लेंगे वाइट पैगोडा किसे कहते हैं। ठीक, वाइट पैगोडा जो है वो जगन्नाथ मंदिर को कहते हैं, जगन्नाथ मंदिर। और यहीं से याद कर लेंगे सप्त पैगोडा। तो सप्त पैगोडा कहते हैं महाबलीपुरम के रथ मंदिरों को। ठीक, तो ब्लैक पैगोडा कहते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। और वाइट पैगोडा याद कर लेंगे जगन्नाथ मंदिर, और सप्त पैगोडा महाबलीपुरम के रथ मंदिर। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रख्यात चित्र पुरुराज एंड टी लोटस पॉन्ड ये किसका है? तो ये ए रामचंद्रन जी का है। ए रामचंद्रन की एक बहुत ही फेमस श्रृंखला है ययाति श्रृंखला, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आई हुई है। तो ये ययाति श्रृंखला याद कर लेंगे। और पुरुराज एंड दी लोटस पॉन्ड ये भी ए रामचंद्रन जी का है। रामचंद्रन जी के और भी बहुत सारे चित्र हैं, जैसे एक और फेमस है न्यूक्लियर रागिनी, न्यूक्लियर रागिनी भी याद कर लेंगे। उर्वशी इनका चित्र है। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण है, ये याद कर लेंगे। और बाकी जो ये आया हुआ एग्ज़ाम में ये, तो पुरुराज एंड दी लोटस पॉन्ड ये है ए रामचंद्रन जी का। नेक्स्ट जो है अति यथार्थवादी कलाकार हैं। तो अति यथार्थवादी जो कलाकार हैं वो है फ्रिडा कालो, इनका ओरिजिनल नाम है। ठीक है, इनका जो डीओबी है 1907 है। इन्होंने बहुत सारे पीरियड में काम किया है, जैसे रियलिज्म में, सिम्बोलिज्म में, नावी आर्ट से संबंधित थे। लेकिन यहाँ पे अति यथार्थवाद शैली में ज़्यादा काम किया है, तो इसलिए यही होंगे। इनका जो काम है, जो फेमस वर्क है इनके, ब्रोकन कॉलम है, बहुत ज़्यादा फेमस है ब्रोकन कॉलम। ठीक है, वर्क देख सकते हैं इनका। तो अति यथार्थवादी कलाकार हैं फ्रिडा कालो, 1960 डीओबी है। फेमस वर्क अगर एक देखें तो ब्रोकन कॉलम। नेक्स्ट है, तैल चित्रांकन की शुरुआत किस चित्रकार ने की है? तो इसका श्रेय दो भाइयों को जाता है, जॉन वान आइक और हर्बर्ट वान आइक। ठीक है, तो इसमें एक ही नाम दिया हुआ है, नहीं तो ऐसे आइक बंधु देता है। आइक बंधु भी यानी दोनों भाइयों ने मिल के किया हुआ है। तो तैल चित्रांकन की शुरुआत जो है जॉन वान आइक और हर्बर्ट वान आइक, तो यहाँ से जॉन वान आइक हो जाएंगे। जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार की उपमा दी है? तो राष्ट्रवादी कलाकार कहा है गांधी जी ने यामिनी राय को। इनका जो जन्म है 1887 में पश्चिम बंगाल में हुआ था, बेलिया तोड़ ग्राम में। ठीक है, बेलिया तोड़ और बांकुड़ा, ये याद रख लेंगे, बांकुड़ा क्षेत्र के बेलिया तोड़ ग्राम में। तो यामिनी राय को मिला है। ये लोक कला से कालीघाट से प्रभावित थे। ये भी क्वेश्चन आता है कहाँ से प्रभावित थे, तो कालीघाट से। तो गांधी जी ने राष्ट्रवादी कलाकार यामिनी राय जी को ही कहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, प्रतिमा विसर्जन किसका चित्र है? तो प्रतिमा विसर्जन जो है गगनेंद्र नाथ टैगोर जी का चित्र है। गगनेंद्र नाथ टैगोर भारत में घनवाद के शुरुआतकर्ता माने जाते हैं। ठीक है, घनवाद की स्टार्टिंग की थी इन्होंने, तो वो याद रख लेंगे। उसके बाद गगनेंद्र नाथ टैगोर जो हैं, इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो मैजिशियन हैं, यानी कि जादूगर, मैजिशियन लिख के आता है। और बाल रूम डांस है, बाल रूम डांस। तो इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, ये याद कर सकते हैं। बाकी प्रतिमा विसर्जन जो चित्र है वो गगनेंद्र नाथ टैगोर का। नेक्स्ट जो चित्र है, क्वेश्चन जो है, भारत के कलात्मक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द क्या है? तो पंचायतन शब्द जो है
कलात्मक इतिहास में ये मंदिर रचना से बोला जाता है। इसका प्रसिद्ध एग्जाम्पल जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो भी पंचायतन शैली में है। तो पंचायतन से यहाँ तात्पर्य है मंदिर रचना शैली से। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 26 जो क्वेश्चन है, रोगियों का उपचार करते बोधिसत्व नामक चित्र कहाँ से लिया गया है? तो ये चित्र लिया गया है बाघ गुफा से। बाघ गुफा याद रखेंगे, गुप्त काल की गुफा है। बाघ गुफा में टोटल 9 गुफाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण चौथी गुफा मानी जाती है रंग महल, जहाँ से ये सारे चित्र पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चित्र है शोकाकुल नारी, तो वो भी याद रख लेंगे, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो शोकाकुल नारी और मंत्रणा और रोगियों का उपचार करते बोधिसत्व नामक चित्र, ये सारे जो चित्र हैं ये बाघ से संबंधित हैं और गुफा संख्या 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनी ठनी चित्र के चित्रकार कौन है? तो बनी ठनी के चित्रकार हैं निहाल चंद। निहाल चंद जो हैं ये किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं। किशनगढ़ जो कि राजस्थानी शैली में मारवाड़ के अंतर्गत आता है। राजस्थानी के जो 4 भाग थे, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढार, तो ये मारवाड़ के अंतर्गत आता है किशनगढ़। और किशनगढ़ के ही कलाकार हैं निहाल चंद, जिन्होंने बनी ठनी चित्र बनाया है 1760 में। और बनी ठनी चित्र पर भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है 1973 में 20 पैसे का। तो ये सारी चीज़ें याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन, जलता देवदार नामक भित्ति चित्र की रचना किसने की? तो जलता देवदार जो भित्ति चित्र है ये बनाया नंदलाल बसु जी ने। नंदलाल बसु जी ने शांति निकेतन में ये भित्ति चित्र बनाया है, शांति निकेतन के चीनी दीवार पर। चीनी दीवार पर जलता देवदार और एक नटीर पूजा, ये 2 भित्ति चित्र वहाँ पर बनाए हैं इन्होंने, नंदलाल बसु जी ने। तो ये याद रख लेंगे, जलता देवदार और नटीर पूजा, ये दोनों भित्ति चित्र नंदलाल बसु ने शांति निकेतन में बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद मंसूर का चित्र तुर्की तीतर किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो जो तुर्की तीतर है, सबसे पहले मंसूर जो हैं ये सर्वश्रेष्ठ पक्षी कलाकार हैं जहांगीर के समय के। तो इनके सारे ही पक्षी चित्र जो हैं वो आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में, तो वो याद रखेंगे, चाहे टर्की कॉक हो और मोरनी है और उसके बाद जेब्रा आया हुआ है इनका, तो ये सारे याद रखेंगे। और ये जो चित्र है तुर्की तीतर, ये संग्रहित है कोलकाता में। तो मंसूर जो है जहांगीर के दरबारी कलाकार हैं, सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार। इनका टर्की कॉक, मोरनी, जेब्रा, गिरगिट, ये सारा याद रखेंगे, ये सभी पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। इसके बाद नेक्स्ट है उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़, ये चित्र किसने बनाया है? तो ये चित्र बनाया है आरा जी ने, KH आरा। KH आरा जो कि भारत में स्टिल लाइफ के जनक माने जाते हैं। तो स्टिल लाइफ के जनक हैं ये भारत में, ये भी याद रख लेंगे। और इनके कुछ प्रसिद्ध स्टिल लाइफ जो हैं, जिसमें कि लाल मेज है और हरा सेब, प्रातःकालीन नाश्ते की मेज़ है। इसके अलावा इनका जो जन्म हुआ है आरा का 1914 में, और सिकंदराबाद में जन्म हुआ है इनका, तो ये भी याद रख लेंगे। तो उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़ चित्र जो है वो KH आरा का है, और KH आरा भारत के स्टिल लाइफ के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारापुरी के नाम से भी जानी जाती है। तो धारापुरी जो है किस गुफा का प्राचीन नाम है या किस स्थान पर है? तो धारापुरी जो है ये मुंबई में है, और ये जो बोला जाता था, ये बोला जाता था एलिफेंटा की गुफाओं को। ठीक है, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो धारापुरी में मुंबई में हैं, तो ये याद रख लेंगे।
और एलिफेंटा से और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ का जो प्रसिद्ध है महेश मूर्ति, या इसी को कहते हैं त्रिमूर्ति, तो ये भी याद रख लेंगे, महेश मूर्ति त्रिमूर्ति। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं कि मैं त्रिमूर्ति में जो 3 मुख हैं इस पे अलग अलग भाव हैं। पहला जो भाव है वो है संहारक का, दूसरा जो भाव है वो है पालक का, और तीसरा जो है वो है अर्धनारीश्वर का। तो ये पूछा जाता है महेश मूर्ति कहाँ से संबंधित है, तो एलिफेंटा, और एलिफेंटा कहाँ स्थित है, तो धारापुरी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केजी सुब्रमण्यम का जन्म कहाँ हुआ है। केजी सुब्रमण्यम का जन्म याद रखेंगे कि 1924 में हुआ है। 1924 में केरल में हुआ है, केरल के कुथुपरम्बा नामक स्थान पर। कुथुपरम्बा नामक स्थान है केरल में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। केजी सुब्रमण्यम की बहुत सारी जो पुस्तकें हैं वो भी एग्ज़ाम में आती हैं, और बहुत सारे म्यूरल हैं वो भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो दोनों याद रख लेंगे। बुक में जो सबसे फेमस बुक है वो है मूविंग फोकस, ये प्रसिद्ध बुक है इनका, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, तो मूविंग फोकस बुक याद रख लेंगे। इसके बाद अगली पुस्तक है लिविंग ट्रेडिशन, ये भी एक पुस्तक है। अगली जो पुस्तक है वो ट्रांसलेशन ऑफ विनोद बिहारी, ये भी केजी सुब्रमण्यम की ही पुस्तक है। इसके बाद जो म्यूरल है, सबसे प्रसिद्ध म्यूरल है किंग ऑफ डार्क चैम्बर, जो कि लखनऊ में बना है, लखनऊ के रविंद्रालय पर, ये 1963 में बना है। ठीक, तो ये याद रख लेंगे, किंग ऑफ डार्क चैम्बर लखनऊ के रविंद्रालय में 1963 में बना है, और ये इनकी पुस्तकें हैं। म्यूरल में और भी कई सारे म्यूरल्स हैं, ज्योति लिमिटेड है जो बड़ौदा में है। तो यहाँ पे केजी सुब्रमण्यम का जन्म कहाँ हुआ है, तो केरल, ये इतना याद रख लेंगे, बाकी इतनी डिटेल है ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सौंदर्य उद्देश्य विहीन सदस्यता है, ये कथन किसका है, किस कलाकार ने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ये दिया है कांट जी ने, इमैनुअल कांट ने। कांट का जन्म जो हुआ था वो है 1724 में जन्म हुआ है, ये जर्मन के हैं, तो ये याद रख लेंगे 1724 जन्म, और जर्मन के ये फिलोसोफर हैं। इनकी बहुत सारी पुस्तकें जो एग्ज़ाम्स में आती हैं, कुछ पुस्तकें जो है क्रिटिक ऑफ जजमेंट है, क्रिटिक ऑफ जजमेंट इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ये भी एग्ज़ाम्स में आती है। उसके बाद है क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, ये भी एग्ज़ाम में आ चुकी है। तो इनकी कुछ पुस्तकें हैं, बाकी कांट जी ने ही सौंदर्य उद्देश्य विहीन सदस्यता है, ये कथन इन्हीं का है, बाकी इतनी डिटेल याद रख सकेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है बुक, तो ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं सीताराम कश्यप जी हैं, और उपाध्यक्ष जो हैं वो गिरीश चंद्र जी हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष अगर पूछेगा तो गिरीश चंद्र, और अध्यक्ष जो पूछेगा तो वो हो जाएंगे सीताराम कश्यप, तो यहाँ सीताराम कश्यप जी सही होंगे। नेक्स्ट उसके बाद है पिछवई संबंधित है, तो पिछवई जो संबंधित है वो नाथद्वारा शैली से संबंधित है। पिछवई चित्र जो मुख्य मूर्ति होती है उसके पीछे लगाए जाने के लिए बनाए जाते थे। ठीक है, श्री कृष्ण का अंकन होता था इसमें, तो ये याद रख लेंगे। नाथद्वारा शैली में ही सबसे ज़्यादा पिछवई चित्र यहीं के प्रसिद्ध हैं, नाथद्वारा के। इसके बाद नेक्स्ट है रावत नाहर सिंह जनाना में, यह किस कलाकार ने बनाया है, तो सबसे पहले ये बैजनाथ ने बनाया है। बैजनाथ जो हैं देवगढ़ शैली के कलाकार हैं, और बैजनाथ जिस राजा के टाइम पर काम किए हैं, जिस राजा के समय कार्य किए हैं, उनका नाम है नाहर सिंह। तो नाहर सिंह से संबंधित अधिकतर चित्र बैजनाथ ने ही बनाए हैं, जैसे रावत नाहर सिंह जनाना में ये पहला चित्र हो गया। दूसरा है नाहर सिंह अपनी पत्नी को प्याला देते हुए,
पत्नी को प्याला देते, ये भी प्रसिद्ध चित्र है। ये भी बैजनाथ ने ही बनाया है और नाहर सिंह के ही समय बनाया है। इसके बाद बैजनाथ का एक और चित्र है, नाहर सिंह सूअर का शिकार करते हुए, सूअर शिकार, ये भी नाहर सिंह का, ये भी बैजनाथ ने बनाया है। बैजनाथ का एक और चित्र है कर्नल टाड की सवारी, कर्नल टाड की सवारी। तो रावत नाहर सिंह जनाना में रावत नाहर सिंह सूअर का शिकार करते हुए, रावत नाहर सिंह अपनी पत्नी को प्याला देते हुए, ये सारे चित्र जो हैं बैजनाथ ने बनाए हैं और देवगढ़ शैली में। ये नेक्स्ट जो है कैन जानते कैनोनिकल चित्रकला का प्रकार है। तो ये जो है ये पुनर्जागरण कला यानी रेनेसा पीरियड, याद रहे रेनेसा पीरियड में जितने भी छाया प्रकाश से संबंधित काम होते थे तो उनके प्रमुख जो थे वो 4 प्रकार थे। पहला था स्फुमातो, दूसरा था चिरास्क्यूरा, तीसरा जो था वो था यूनिवन, और चौथा ये जो कैन जानते कैनोनिकल है। ये चारों जो प्रकार थे रेनेसा पीरियड में चित्रकला से संबंधित थे। ये चारों से ही छाया प्रकाश का प्रयोग है, चारों में ही सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे याद रख लेंगे पुनर्जागरण कला में यानी कि रेनेसा पीरियड में 4 प्रकार के विधियों का प्रयोग होता था चित्रण में, स्फुमातो, चिरास्क्यूरिया, यूनिवन और कैन जानते कैनोनिकल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चित्रकार अपने प्रबल चिरास्क्यूरा प्रभाव के लिए जाना जाता है। तो ये जो चिरास्क्यूरा है, चिरास्क्यूरा का मतलब छाया प्रकाश का संतुलित प्रयोग, ये याद रख लेंगे, छाया प्रकाश का संतुलित प्रयोग। तो यहाँ पे जो कलाकार सबसे अच्छा प्रयोग करेंगे वो हैं कैरावेजियो। तो कैरावेजियो जो हैं ये बारोक पीरियड के कलाकार हैं, बारोक काल के, ये याद रख लेंगे। और इनकी डीओबी है 1571। तो कैरावेजियो सबसे प्रबल चिरास्क्यूरा प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन छापाकार नहीं है। इन चारों कलाकारों में से महेंद्र पांड्या जो हैं छापाकार नहीं है, ये मूर्तिकार हैं। ये मूर्तिकार हैं, इनका जो जन्म हुआ था 1926 में हुआ है जन्म, और गुजरात में जन्म हुआ है इनका, गुजरात में जन्म हुआ है और MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से इन्होंने पढ़ाई की है। तो छापाकार यहाँ पर महेंद्र पांड्या छापाकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है। तो पिथौरा जो चित्रकला है वो राठवा जाति से संबंधित है। ठीक है, राठवा जाति के जो लोग हैं वो पिथौरा चित्रकला करते हैं, बनाते हैं, जो कि प्रवेश कक्ष पर बनाई जाती है, घर में प्रवेश कक्ष पर ये बनाई जाती है पिथौरा जो है। ठीक है, जो कलाकार इसको बनाते हैं पिथौरा चित्रकला में उनको लखाड़ा का कहते हैं, कलाकारों को लखाड़ा कहते हैं। और जो जिस पुजारी के निर्देशानुसार ये चित्र बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है बड़वा। तो ये याद रख लेंगे। और पिथौरा चित्रकला संबंधित है राठवा जाति से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध एचिंग द जाइंट का निर्माण किया है। द जाइंट जो है ये बनाया है फ्रांसिस्को गोया जी ने। इनका जन्म हुआ है 1746 में और ये कलाकार हैं स्वच्छंदतावाद के, स्वच्छंदतावाद या फिर उसको कहते हैं रोमांटिसिज्म। तो द जाइंट बनाया फ्रांसिस्को गोया ने। इनके और भी प्रसिद्ध चित्र हैं जैसे द 3rd ऑफ मे या 3 मई उसको कहते हैं, ये भी बहुत प्रसिद्ध चित्र है। वैसे ही द जाइंट भी गोया का प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली की स्थापना 1994 में हुई है, यहाँ से ये सही कर लेंगे। नेक्स्ट है वृश्चिक नामक जो पत्रिका है इसका संपादन किसने किया है। तो इसका संपादन जो किया है वो है
GM शेख, ठीक है, यानी गुलाम मोहम्मद शेख ने किया है, ये याद रख लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट है स्कम्बलिंग किसे कहते हैं? तो स्कम्बलिंग होता है किसी भी जैसे कोई रंग का परत है, इसके ऊपर हम मोटा रंग लगाएंगे, लेकिन वो मोटा रंग पारदर्शी होना चाहिए। तो किसी भी परत के ऊपर मोटे रंग की पारदर्शी परत लगाना स्कम्बलिंग कहलाता है। तो यहाँ पर मोटे रंग की पारदर्शिता, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश की कला में हेरोग्लिफिक का अध्ययन किया जाता है? तो ये हेरोग्लिफिक एक लिपि है, ठीक है। तो ये है मिस्र की ये लिपि है जो कि रोजेटा शिला पे मिली है, ठीक है। रोजेटा शिला ये पवित्र लिपि मानी जाती है, ठीक है, जिसमें चित्रों का भी प्रयोग हुआ है। तो हेरोग्लिफिक जो लिपि है वो मिस्र की है, यहाँ पर मिस्र सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार कौन है? तो उत्तर प्रदेश के जो समकालीन दृश्य चित्रकार हैं वो मदन लाल जी हैं, जिन्होंने कि लखनऊ आर्ट कॉलेज से पढ़ाई की है, लखनऊ आर्ट कॉलेज से पढ़ाई की है। और इनके जो गुरु थे वो थे असित कुमार हल्दर। तो AK हल्दर के अंडर में इन्होंने लखनऊ आर्ट कॉलेज से पढ़ाई की हुई है। तो यहाँ पे मदन लाल जी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है जर्मन अव्यंजनावाद नामक आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है। तो इससे संबंधित है एमिल नोल्डवे, ये जर्मन अव्यंजनावाद से संबंधित हैं। इनका जो जन्म हुआ है 1867 में हुआ है, तो यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो प्रकृति चित्रण के लिए जो चित्रकार हैं वो है राम कुमार। इनका जन्म हुआ था 1924 में। इनका जो सबसे प्रसिद्ध वर्क है वो वाराणसी घाट श्रृंखला है, तो वो याद रख सकते हैं। इसके अलावा और भी इनके बहुत सारे चित्र हैं, परिवार है और खंडहर है, ये इनके प्रसिद्ध चित्रों में है, और उड़ान है, ठीक। तो प्रकृति चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध चित्रकार जो है राम कुमार है, 1924 में जन्म हुआ है, और ये इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं। नेक्स्ट है वह चित्रकार जिसने अपना कान काटकर अपने प्रेमिका को भेंट किया था। तो वो है वान गॉग। वान गॉग जो है इन्होंने ही अपना कान काटकर प्रेमिका को भेंट किया था और बाद में आत्महत्या भी कर ली थी। बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं वान गॉग। इनका जो जन्म हुआ था 1853 में हुआ था, और इनकी जीवनी भी पूछी जाती है एग्ज़ाम में, जिसको लस्ट फॉर लाइफ कहते हैं, लस्ट फॉर लाइफ। और इसके जो राइटर हैं वो हैं इरविन स्टोन। तो ये याद रख लेंगे, ये काफ़ी एग्ज़ाम में आता है। और इनके जो और प्रसिद्ध चित्र हैं वो हैं पोटैटो ईटर, ये याद रख लेंगे, पोटैटो ईटर। इसके बाद स्टेरी नाइट है, ठीक है, तारों भरी रात देता है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व पुनरुत्थान काल नामक कला शैली का जन्म कहाँ हुआ था? तो पूर्व पुनरुत्थान काल यानी कि अर्ली रेनेसा, ठीक है, अर्ली रेनेसा। रेनेसा के दो भाग थे, हाई रेनेसा और अर्ली रेनेसा। तो अर्ली रेनेसा का जो जन्म हुआ था वो इटली में हुआ था। यहाँ के बहुत सारे प्रसिद्ध कलाकार थे, जैसे मसाचियो हैं और बोतीचेल्ली हैं, बोतीचेल्ली और फ्रा एंजेलिको हैं। ये सारे कलाकार जो हैं ये अर्ली रेनेसा के हैं। और अगर हाई में देखेंगे, हाई रेनेसा में, तो विंची हो जाएंगे, राफेल हो जाएंगे और एंजिलो, माइकल एंजिलो। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में नामक चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया है? तो ये जो बनाया है चित्र, ये क्षितेंद्रनाथ मजूमदार जी ने बनाया है। इनका जो जन्म हुआ था 1891 को हुआ था, और मुर्शिदाबाद में। और क्षितेंद्रनाथ मजूमदार जो थे वैष्णव संप्रदाय के थे। वैष्णव संप्रदाय को मानने के कारण इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की एक श्रृंखला बनाई थी,
तो वो आप याद रख लेंगे। तो प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में जो चित्र बनाया वो छितेंद्रनाथ मजूमदार जी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसने घनवादी शैली को अपनी कला का माध्यम बनाया। तो यहाँ पे सारे कलाकार भारतीय हैं। तो भारत में घनवाद की जो शुरुआत है वो गगनेंद्र नाथ टैगोर से मानी जाती है। ठीक है, तो गगनेंद्र नाथ टैगोर भारत में इन्होंने घनवाद स्टार्ट किया था और इनको स्टेला कैम्ब्रिज ने भारत का पहला घनवादी कलाकार बोला था। तो वो भी याद रख लेंगे। तो भारत में घनवाद की स्टार्टिंग गगनेंद्र नाथ टैगोर और इनको घनवादी कलाकार बोला था स्टेला कैम्ब्रिज ने। नेक्स्ट है हमारा, द ट्री लवर नामक प्रसिद्ध कृति किसकी है? तो ट्री लवर जो है वो विनोद बिहारी मुखर्जी जी की है। ट्री लवर के अलावा इनकी और भी बहुत सारी प्रसिद्ध चित्र हैं इनके। इनका जन्म जो हुआ था 1904 कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में जन्म। इसके बाद इनके जो और भी प्रसिद्ध चित्र हैं वो हैं बाग में चलते फिरते, ये भी याद रख लेंगे। बाग में चलते फिरते इनका प्रसिद्ध चित्र है। नेपाल दृश्यांकन एक चित्र है। नेपाल दृश्यांकन से संबंधित ये भी याद रख लेंगे कि विनोद बिहारी मुखर्जी जी 1949 से लेकर 50 तक जो नेपाल संग्रहालय है उसके अध्यक्ष थे। तो नेपाल म्यूज़ियम के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो द ट्री लवर जो चित्र है वो है विनोद बिहारी मुखर्जी जी का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रण कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे टर्नर है, निकोलस पुशिन है। तो यहाँ पे जो लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं वो टर्नर हैं। टर्नर और कांस्टेबल ये दोनों लोग लैंडस्केप चित्रण के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे तो टर्नर है ऑप्शन में, तो टर्नर सही करेंगे। नेक्स्ट है हमारे, प्रभाववाद से प्रभावित भारतीय कलाकार कौन है? तो प्रभाववाद से भारतीय कलाकार जो प्रभावित हैं वो है रामकिंकर जी। रामकिंकर बैस जी जो थे शांति निकेतन में, इन्होंने जो प्रभावित हुए थे ये शांति निकेतन के पुस्तकालय में इन्होंने जो पुस्तकें पढ़ी थी उससे प्रभावित होकर इन्होंने अपने मूर्तियों में प्रभाववाद को ऐड किया था। तो प्रभाववाद से प्रभावित कलाकार हैं रामकिंकर बैस। नेक्स्ट हमारे यहाँ, अलौकिक कला की स्थापना किसने की है? तो अलौकिक कला की स्थापना मैक्स एंसर्ट ने की है। नेक्स्ट है, किन रेखाओं से अलंकारिक आलेखन का निर्माण किया जाता है? तो हमेशा अलंकारिक आलेखन का जो निर्माण है वो लयात्मक रेखाओं के द्वारा किया जाता है। जो रेखाएं लयबद्ध होती हैं उन्हीं से आलेखन वगैरह बनते हैं। तो यहाँ से याद रख लेंगे, अलंकारिक आलेखन का निर्माण लयात्मक रेखा द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में सामान्यतः कौन से रंग प्रयुक्त किए जाते हैं? तो यहाँ पे एक्रेलिक रंग को सही करेंगे। अभी वर्तमान के समय में एक्रेलिक रंग है जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ये जल और तैल दोनों माध्यम से काम कर सकते हैं इसमें। तो अभी प्रेजेंट टाइम में कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में ऑप्शन के अनुसार एक्रेलिक रंग सही होगा। नेक्स्ट है, 2 मई किस चित्रकार की चित्र रचना है? तो 2 मई जो है वो गोया जी की रचना है, फ्रांसिस्को गोया की। गोया जो है वो स्वच्छंदतावाद के कलाकार थे, याद रख लेंगे यहाँ से। ये रोमांटिसिज्म के कलाकार हैं, यानी कि स्वच्छंदतावाद के कलाकार हैं। इनके बहुत सारे वर्क प्रसिद्ध हैं। 2 मई है एक, इसके बाद है डिजास्टर ऑफ वार है, डिजास्टर ऑफ वार। ये पीजीटी वगैरह में इनके चित्र पूछे जाते हैं तो याद रख लेंगे। और इनका स्लिप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉनेस्टर चित्र है। और 2 मई के अलावा एक इनका 3 मई भी है, तो याद रख लेंगे। यानी 2 मई, 3 मई, डिजास्टर ऑफ वार, स्लिप ऑफ रीजन, ब्रिंग्स फोर्थ मॉनेस्टर, ये सारे जो चित्र हैं गोया जी के हैं और गोया स्वच्छंदतावादी कलाकार हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने लिखा है? तो यहाँ पर भारतीय संविधान की मूल प्रति को लिखने की बात हो रही है। तो यहाँ जो लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनका पूरा नाम है, इन्होंने लिखा है। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था इसको, और लिखा है इन्होंने इटैलिक स्टाइल में।
ये भी याद रख लेंगे। इटैलिक स्टाइल में लिखा है और नेहरू जी के परमिशन से लिखा था इन्होंने, नेहरू जी से आज्ञा ली थी इन्होंने। और 26 नवंबर 1949 को इन्होंने लिख के कंप्लीट कर दिया था और फिर ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के कैलीग्राफर हैं और इटैलिक स्टाइल में लिखा है इन्होंने, ये भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट है आर्काइक मुस्कान जो है, अब वो कहाँ की मूर्तियों में देखने को मिलता है। तो आर्काइक जो मुस्कान है, ये जो जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से ग्रीस यानी यूनान से संबंधित है, यहाँ की मूर्तियों में देखने को मिलता है ये। तो आर्काइक मुस्कान के लिए ग्रीस यूनान सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असंबद्ध बताइए। तो यहाँ पर महेंद्र पांड्या जो हैं ये भी मूर्तिकार हैं, नागजी पटेल ये भी मूर्तिकार, शंखो चौधरी ये भी मूर्तिकार, जो ज्योति भट्ट हैं ये प्रिंट मेकर हैं, ठीक है, चित्रकार और छापाकार हैं। और ज्योति भट्ट का पूरा नाम जो है ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट है, ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट। और इनकी जो डीओबी है 1934 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने जो शिक्षा ली थी वो NS बेंद्रे और KG सुब्रमण्यम से। तो ये याद रख लेंगे और इनका पूरा नाम भी याद रखेंगे, ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट, ठीक। नेक्स्ट, पुराणों के अनुसार सृष्टि का प्रथम चित्रकार किसे माना गया है। तो जितने भी हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं उसके अनुसार सृष्टि का प्रथम चित्रकार ब्रह्मा जी को माना जाता है। सारे वेदों के रचयिता भी ब्रह्मा को ही मानते हैं, तो यहाँ ब्रह्मा सही होंगे। नेक्स्ट है भारतीय लोक कला में किस तत्व का स्थान नगण्य है। कौन सा तत्व भारतीय लोक कला में नहीं होता है। तो यहाँ पे जो तर्क है यानी कि आर्ग्यूमेंट जो है उसका स्थान लोक कला में नगण्य माना जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे तर्क होगा। नेक्स्ट करेंगे पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स। ये कागज पर जल रंग में किसने चित्रित किया है। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने ये चित्रित किया है, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा भारतीय स्थापत्य कला में छत प्रकार के लिए क्या प्रयुक्त होता है। तो स्थापत्य में जितनी भी चीज़ें बनी हैं या बनती थी उस समय, तो इन सभी में छत प्रकार के लिए सोपान सीढ़ी हो जाता है, ठीक है। वेदिका भी छत से संबंधित नहीं है और हर्मिका भी। तो यहाँ पे स्थापत्य कला में छत प्रकार के लिए नाभिचंद्र सही आंसर होगा, तो नाभिचंद्र याद रख लेंगे। नेक्स्ट है ठंडे से गर्म रंगों का सही क्रम चुनना है। तो सबसे जो ठंडा रंग माना जाता है वो नीला, तो यहाँ पे सबसे पहले है। तो ये ठंडे से गर्म की तरह सबसे ठंडा रंग है नीला, उसके बाद हरा, फिर सिंदूरी और लाल। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 दिव्य पुरुष फूल तोड़ते हुए कहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये दर्शाया गया सित्तनवासल की गुफा में। जो सित्तनवासल की गुफा है ये दक्षिण तमिलनाडु में है, दक्षिण तमिलनाडु में तंजौर स्थान पे है, तो ये याद रख लेंगे तंजौर में। और वहाँ पे जो नदी है वो है कृष्णा नदी है। और वहाँ पे 3 दिव्य पुरुष फूल तोड़ते हुए, इसके अलावा और भी प्रसिद्ध चित्र हैं, उनमें नृत्यरत अप्सरा एक प्रसिद्ध चित्र है, तो वो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूज का चांद देखते प्रेमी युगल। तो दूज का चांद देखते प्रेमी युगल जो चित्र है ये बूंदी शैली का है और बूंदी शैली में मोहन ने इसको चित्रित किया है, तो ये याद रख लेंगे। ये बूंदी जो है राजस्थानी से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो असित कुमार हल्दर जी हैं। ये लखनऊ आर्ट कॉलेज से संबंधित हैं, तो ये भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट है वंडर ऑफ एज किसको कहा जाता है। वंडर ऑफ एज यहाँ पे विंची को कहा जाता है, लियोनार्डो दा विंची को। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति सबको पता ही है मोनालिसा है।
मोनालिसा के अलावा भी इनके बहुत सारे चित्र हैं। द लास्ट सपर है। ठीक, तो वंडर ऑफ एज विंची को कहा जाता है। ये हाई रेनेसा के कलाकार हैं। नेक्स्ट हमारा है राजस्थानी शैली की रागमाला चित्रावली किस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो रागमाला जो चित्रावली है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ये रागमाला मेवाड़ में चित्रित हुई थी और साहबदीन ने चित्रित की है इसको 1628 में। ये काफ़ी प्रसिद्ध है, तो ये याद रख लेंगे। रागमाला जो चित्रावली है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। नेक्स्ट है द टनल ऑफ टाइम। द टनल ऑफ टाइम जो है ये किसकी रचना है। तो ये आर के लक्ष्मण जो हैं प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट जो हैं उनकी आत्मकथा है। आर के लक्ष्मण जो है, आर के लक्ष्मण का पूरा नाम भी याद रख लेंगे। आर के लक्ष्मण का नाम पूरा रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण। इनका जो जन्म हुआ था 1921 में हुआ था। और ये जो द टनल ऑफ टाइम है ये पब्लिश हुई थी 1998 में। तो ये भी याद रख सकते हैं, ये आर के लक्ष्मण जी की आत्मकथा है। नेक्स्ट हमारा प्रसिद्ध लोक चित्रकारी अल्पना कहाँ से संबंधित है। तो अल्पना जो संबंधित है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये हमारी लोक कला है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ से याद रख लेंगे इसको। नेक्स्ट है कितने प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग अजंता गुफा में हुआ है। तो अजंता गुफा में ये क्वेश्चन 2 बार आया है और एक बार ये 20 और एक बार 22 सही कराया है, तो आप 20 मानेंगे। 20 रेखा शैलियों का प्रयोग अजंता गुफा में चित्रकारी के रूप में हुआ है। हमारा क्वेश्चन है गल विहार किस देश से संबंधित है। तो गल विहार जो है यहाँ पे ऑप्शन है श्रीलंका, थाईलैंड, वर्मा, कंबोडिया। जो गल विहार है ये संबंधित है हमारा श्रीलंका से। श्रीलंका में 4 रॉक रिलीफ बुद्ध प्रतिमाएं हैं जो कि गल विहार से संबंधित है, तो यहाँ पे याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो राजा थे उस समय उनका नाम था पराक्रम बाहु। तो गल विहार जो संबंधित है वो श्रीलंका से, और जगह का नाम है निसांका मालपुर, तो वो भी याद रख सकते हैं, निसांका मालपुर। यहाँ पर 4 बुद्ध प्रतिमाएं हैं जो रॉक रिलीफ है। नेक्स्ट है हमारा सिल्वर पॉइंट चित्रकारी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो सिल्वर पॉइंट चित्रकारी में ये यूज़ होता था मध्य युग में। मध्य युग में पांडुलिपि लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे सही होगा नुकीली स्टर्लिंग सिल्वर रॉड। सिल्वर पॉइंट चित्रकारी में नुकीली स्टर्लिंग सिल्वर रॉड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से स्वच्छंदतावादी चित्रकार कौन है। तो स्वच्छंदतावादी यानी रोमांटिसिज्म आर्टिस्ट कौन है। तो यहाँ पे होनरे दोम्या, हेनरी रूसो, जैक डेवी और गुस्ताव कुर्वे। तो यहाँ पे स्वच्छंदतावादी जो कलाकार हैं वो हैं हेनरी रूसो। इनका जो जन्म हुआ था 1844 में हुआ था। इनकी एक प्रसिद्ध कृति है स्लीपिंग जिप्सी, जो कि नेट में काफ़ी पूछी जाती है। तो यहाँ पे स्वच्छंदतावादी कलाकार है हेनरी रूसो। नेक्स्ट हमारा विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ पर स्थित है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से भी ये जाना जाता है। रामेश्वरम, कोलकाता, कन्याकुमारी, चंडीगढ़। तो ये स्थित है तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में, समुद्र के पास स्थित है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो स्थित है वो है कन्याकुमारी। नेक्स्ट हमारा कली गोपाल नृत्य कहाँ का है। तो टीजीटी पीजीटी में एक आध क्वेश्चन जरूर लोक नृत्य से आ जाते हैं, तो सभी लोग सारे स्थानों के लोक नृत्य एक बार जरूर रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पर जो कली गोपाल नृत्य है ये आसाम का है। आसाम के और भी बहुत सारे नृत्य हैं, जैसे बिहुआ है, बिहू भी देता है कहीं कहीं, बिहुआ है, नल पूजा है, ये भी आसाम के ही लोक नृत्य हैं। महारास है। तो कली गोपाल नृत्य भी आसाम का ही है, तो यहाँ पर आसाम सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग अपने चित्रों में कौन सा चित्रकार करता था। तो यहाँ पर विकास भट्टाचार्य जी हैं, पिकासो हैं, गुलाम मोहम्मद शेख और एम एफ हुसैन।
तो इन चारों ऑप्शन में से जो कलाकार अपने चित्रों में वर्णमाला का प्रयोग करते हैं वो है पिकासो। पिकासो के साथ अगर ऑप्शन में ब्राग भी होंगे तो उनको भी सही करेंगे। पिकासो और ब्राग दोनों ही अपने चित्रों में वर्णमाला का प्रयोग करते थे, तो यहाँ पर पिकासो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा प्राइमावेरा किसकी कृति है। यहाँ ऑप्शन है सांद्रो बोत्तिचेल्ली, पिकासो, माने और देगा। तो प्राइमावेरा जो कृति है ये सांद्रो बोत्तिचेल्ली जी की है। इनका जो जन्म हुआ है 1445 में हुआ था और ये अर्ली रेनेसा के कलाकार हैं, अर्ली रेनेसा के कलाकार हैं। और प्राइमावेरा के अलावा इनका और एक महत्वपूर्ण चित्र है बर्थ ऑफ वीनस, तो ये दोनों याद रख लेंगे, बर्थ ऑफ वीनस और प्राइमावेरा, ये सांद्रो बोत्तिचेल्ली जी यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है अनावश्यक तथ्यों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंगों और स्वरों की भिन्नता, उपयुक्त सभी। तो विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए हमको अनावश्यक तत्वों से बचना होता है, तो हमारा यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सैंधव सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले सैंधव सभ्यता के जितने भी बर्तन थे वो रेड कलर से बनते थे, लाल रंग उस पर होता था, उसके बाद उस पर काले रंग से डिज़ाइनिंग होती थी। तो यहाँ पर पूछा है सैंधव सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर काला सही करेंगे। अगर पूछता है कि स्टार्टिंग में किस रंग से रंगा जाता था, तब लाल और अलंकरण काला। नेक्स्ट है हमारा लेडी इन ए ग्रीन जैकेट, ये किसने चित्रित किया है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन है फ्रांज मार्क, अगस्त मैके, मैक्स बेकमैन, ऑस्कर कोकास्का। तो यहाँ पे लेडी इन ग्रीन जैकेट को जिन्होंने बनाया वो है अगस्त मैके। अगस्त मैके का जन्म हुआ है 1887 में और इन्होंने जो ये चित्र बनाया है ये 1913 में बनाया है। और ये कलाकार थे अभिव्यंजनावाद के, अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं अगस्त मैके। 1887 में जन्म और 1913 में लेडी ने इन्हें ग्रीन जैकेट को इन्होंने चित्रित किया था। नेक्स्ट है हमारा किस कलाकार की तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है पॉल गॉगिन, वॉन गॉन्ग, एडवर्ड मुंच, विलियम ब्लैक। तो यहाँ पर वॉन गॉन्ग के चित्रों को तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है, सॉरी वॉन गॉन्ग को। तो वॉन गॉन्ग जो है डच कलाकार हैं, डच कलाकार। इनका जो जन्म है 1853 में हुआ है। इनके बहुत सारे चित्र एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि स्टेरी नाइट है, स्टेरी नाइट बहुत फेमस है, हिंदी में तारों भरी रात कहते हैं। पोटैटो ईटर है, ठीक। तो यहाँ पे वॉन गॉन्ग सही होंगे। नेक्स्ट है हमारा बैले नृत्य को अपनी कला का माध्यम बनाने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन है मोने, माने, सिसिली, देगा। तो यहाँ पे जो देगा जी हैं इन्होंने बैली डांसरों पे सबसे ज़्यादा अधिक चित्र बनाए हैं। ये फ्रेंच आर्टिस्ट हैं और 1834 इनकी डीओबी है। इनके बहुत सारे चित्र हैं जो बैले डांस से संबंधित है, जैसे बैलेट क्लास है, बैलेट क्लास इनका एक चित्र है जिन्होंने 1874 में बनाया था। उसके बाद ब्लू डांसर है। ये सारे ही चित्र संबंधित हैं बैले नृत्य से। तो यहाँ पर बैले नृत्य के लिए देगा सही होंगे, एडगर देगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फ्रा एंजेलिको किस शैली का चित्रकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बारोक, पुनर्जागरण, न्यू क्लासिक और पूर्व रेफेलाइट। तो फ्रा एंजेलिको कलाकार है यहाँ पे पुनर्जागरण के। पुनर्जागरण जो है रेनेसा पीरियड, तो रेनेसा में दो पीरियड थे, एक था अर्ली और एक था हाई। तो अर्ली में बहुत सारे कलाकार थे, मसाचियो जिसमें हैं, बोत्तिचेल्ली हैं, तो उसी में एक है फ्रा एंजेलिको। ये अर्ली रेनेसा के कलाकार हैं, यानी कि रेनेसा के जो दो पार्ट हैं, मूलतः कहा जाएगा कि रेनेसा के ही कलाकार हैं। तो यहाँ पे फ्रा एंजेलिको को पुनर्जागरण सही करेंगे। ये फ्रा एंजेलिको जो है इटालियन कलाकार हैं और 1395 इनकी डीओबी है, तो ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा किस कलाकार के अनुसार चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है।
तो यहाँ पे ऑप्शन है विंची, राफेल, बोटिचेली और माइकल एंजेलो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो के अनुसार जो है चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते, ये मस्तिष्क की देन है। माइकल एंजेलो जो है हाई रेनेसा के कलाकार हैं, बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं। इनके बहुत सारे वर्क हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। डेविड है, सिस्टाइन चैपल है, निश्चित ही इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछता है सारे एग्ज़ामों में। पिएटा इनका मूर्ति शिल्प है, तो यहाँ पे याद रख लेंगे माइकल एंजेलो जी सही होंगे। नेक्स्ट है प्रशस्ति का क्या अर्थ है। तो प्रशस्ति यहाँ पे दिया है शिलालेख, तांबे की तस्तरी, धातु प्लेट पर राजाज्ञा और राजा की स्तुति। तो प्रशस्ति कहते हैं जिससे राजा के वंश की जानकारी मिले या फिर जिसमें राजा का गुणगान किया गया हो, तो यानी कि राजा की स्तुति की गई हो। तो यहाँ पर प्रशस्ति सही होगा, राजा की स्तुति। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है। तो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना यहाँ पे स्तंभ, चैत्य, स्तूप, गुहा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना यहाँ पर स्तंभ हो जाएगा। स्तंभ मौर्य काल के बहुत प्रसिद्ध हैं जो अशोक ने बनवाए थे, और उनकी विशेषता थी कि ये एकास्मक थे, या फिर इसी को बोलते हैं एप्सिडल, जो कि एक पत्थर को काट के बनाए गए थे। तो यहाँ पे मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना स्तंभ हो जाएगा। नेक्स्ट है अलाई दरवाज़ा अधोलिखित किस स्थान पर स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन है दिल्ली, हजारा, लाहौर और नागपुर। तो अलाई दरवाज़ा जो स्थित है वो दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार के निकट है। तो कुतुब मीनार जानते हैं जैसे कि ये दिल्ली में है, तो कुतुब मीनार के निकट ये अलाई दरवाज़ा दिल्ली में स्थित है, तो दिल्ली सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल कहकर संबोधित किया है। तो यहाँ पर एल्बारी काल है, खिलजी काल है, तुगलक काल है, सैयद व लोदी काल है। तो अधिकतर इसमें से खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी ये सारे सल्तनत पीरियड से आते हैं। तो सल्तनत पीरियड में भी 5 पीरियड थे, तो उनमें से कौन सा पीरियड है जो पर्सी ब्राउन के अनुसार मकबरों का काल कहा जाता है। तो वो हो जाएगा सैयद और लोदी वंश। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मकबरे बने थे, तो ये याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मुग़ल काल में चित्रकला का आरंभ का श्रेय किसे जाता है। तो चित्रकला यहाँ पे अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां ऑप्शन में है। तो चित्रकला स्टार्टिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे हुमायूं सही होंगे। इन्होंने स्टार्टिंग कराया था हमजानामा चित्रण स्टार्टिंग कराया था, और हुमायूं ही 1555 में 2 कलाकारों को अपने साथ लाए थे। पहले तो मीर सैयद अली और दूसरे थे सिराजी। 1555 में लाए थे, 1556 में इनका देहांत हो गया था। उसके बाद ये दोनों कलाकारों ने आगे नेक्स्ट जो राजा थे अकबर, उनके टाइम पे सबसे ज़्यादा काम किया था, और अकबर के टाइम पे ही ये हमजानामा कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ पे मुग़ल कला में चित्रकला का प्रारंभ किसने किया, तो हुमायूं यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है गांधार शैली मिश्रण है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। तो गांधार शैली किन 2 शैलियों का मिश्रण है। तो यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन है भारतीय ईरानी, ग्रीको रोमन, भारतीय चीनी, ग्रीको ईरानी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ग्रीको रोमन। और भी अलग तरफ से ऑप्शन देता है यहाँ पे, जैसे देता है कि इंडो ग्रीक कभी कभी दे देता है, तो इंडो प्लस ग्रीक। तो ये भी गांधार शैली इन दोनों से मिश्रण से बना है। गांधार शैली का जो विषय था वो सारा था बौद्ध धर्म से संबंधित ही सारा काम हुआ था, तो ये भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे गांधार शैली मिश्रण है, ग्रीको रोमन याद रख लेंगे या फिर इंडो ग्रीक। नेक्स्ट है हमारा कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन है सेजा वैन गॉग, मोने माने, रूबेंस ब्रूगेल, पिकासो और ब्राक। तो कोलाज माध्यम का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो पिकासो और ब्राक ने किया था। यहाँ पे 2 कलाकारों को एक साथ ऑप्शन में दिया है, तो पिकासो यहाँ पे सही करेंगे। पिकासो ने ही कोलाज को सबसे पहले यूज़ किया था 1912 में, तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से विरोधी रंग युग्म कौन सा है। तो विरोधी रंग यानी वर्ण चक्र में आमने सामने के जो रंग होते हैं वो विरोधी कहलाते हैं। तो यहाँ पे लाल हरा है, हरा नीला, पीला लाल और नीला बैगनी।
तो यहाँ पे जो विरोधी रंग है वो लाल हरा हो जाएगा, और लाल और हरा एक दूसरे के विरोधी रंग है। नेक्स्ट है हमारा दुर्गा सीरीज के निर्माता कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है विकास भट्टाचार्य, दाऊमियर, एम.एफ. हुसैन और जतिन दास। तो दुर्गा सीरीज के जो निर्माता हैं वो हैं विकास भट्टाचार्य जी, 1940 इनकी डीओबी है। इनकी एक और प्रसिद्ध श्रृंखला है जिसको बोलते हैं डॉल सीरीज या फिर गुड़िया श्रृंखला। तो गुड़िया श्रृंखला बहुत बार पूछी गई है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसके अलावा ये दुर्गा सीरीज भी याद कर लेंगे, ये भी विकास भट्टाचार्य जी की है। नेक्स्ट है हमारा कौन से कलाकार हैं उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कौन से उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है? तो यहाँ पे वॉन गॉन्ग है, पियरे बोनार है, पॉल गॉगिन और जॉर्ज सोरा। तो यहाँ पर पियरे बोनार जो है ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है। इन्होंने काम किया था नावी चित्रकार समूह में, तो उसके लिए जाने जाते हैं। बाकी वॉन गॉन्ग, पॉल गॉगिन, जॉर्ज सोरा ये सारे उत्तर प्रभाववादी कलाकार माने जाते हैं, उत्तर प्रभाववाद में इन्होंने काम किया है। तो यहाँ पे उत्तर प्रभाववादी कलाकार है, पियरे बोनार नहीं है, ये नावी चित्रकार हैं। नेक्स्ट है हमारे अजम्पशन ऑफ द वर्जिन का चित्रकार कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है जॉर्जियन, पीटर पॉल रूबेंस, पॉलीक्लिटस और टिशियन। तो यहाँ पर अजम्पशन ऑफ द वर्जिन चित्र बनाया है टिशियन ने, यहाँ पे याद रख लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त होता है? तो यहाँ पे पहले ये याद रखेंगे जो कुल्लू शैली है ये पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। पहाड़ी शैली में बहुत सारी कांगड़ा, बसोहली, चंबा, नूरपुर, जम्मू ये सारी आती हैं, उसी में एक है कुल्लू। तो कुल्लू के यहाँ पे पूछा है कि किसने इसको प्रकाश में लाया है? तो प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है जेसी फ्रेंच को। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1931 में जिसका नाम है हिमालयन आर्ट। इसी पुस्तक से कुल्लू शैली को प्रकाश में लाया था इन्होंने, जेसी फ्रेंच ने। यहाँ पर ये भी याद रख लेंगे कुल्लू शैली के संरक्षक राजा एग्ज़ाम में पूछता है तो प्रीतम सिंह है, प्रीतम सिंह यहाँ से याद कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं इंडियन और वेस्टर्न के मिक्स थे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।